गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की। गांव के बड़े बूढ़े बताते थे कि 100 साल पहले वहां एक औरत को जिंदा जला दिया गया था और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। एक दिन 3 दोस्त रवि, सुरेश और मोहित हिम्मत करके हवेली में जाने का फैसला करते हैं। वे कैमरा और टॉर्च लेकर रात के 12 बजे हवेली में दाखिल होते हैं। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों के जाले लगे थे। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी एक महिला की धीमी डरावनी हंसी सुनाई देती है। उनकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में जाती है जहां एक सफेद साड़ी में खड़ी चुड़ैल दिखाई देती है। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके लंबे नाखून धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। रवि घबराकर चिल्लाया, भागो! लेकिन जब वे भागने लगे तो दरवाजे पर एक अदृश्य ताकत ने उन्हें रोक लिया। चुड़ैल ने धीरे से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरी मौत का राज जानना चाहते हो? अब तक उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तभी मोहित ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। मेरा नाम रुक्मिणी था। मुझे यहाँ के जमींदार ने जलाकर मार दिया था क्योंकि मैं उसकी काली करतूतों का राज जानती थी। तब से मैं यहाँ न्याय के इंतजार में हूँ। तभी हवेली की दीवारों पर खून से लिखे अक्षर उभरने लगे, सच बाहर लाओ। डर के मारे तीनों दोस्तों ने अगले दिन गांव में जाकर पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की। उन्हें पुराने दस्तावेजों में जमींदार के अपराधों का जिक्र मिला जिसे उन्होंने पुलिस तक पहुंचाया। जिस दिन यह खबर अखबारों में छपी उसी रात हवेली से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार वह दर्द से भरी नहीं थी बल्कि संतोष से भरी थी। अगले दिन जब लोग हवेली गए तो वह बिल्कुल खाली थी। वो शापित जगह अब शांत हो चुकी थी। सीख, सच को जितनी भी देर तक दबाया जाए वह एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। अगर आपको ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ चाहिए तो बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।